Students, we are proving some more theorems on Riemann integration. First is, if f and g are two integrable functions on closed interval ab, then f plus g is also integrable on closed interval ab. And integral a to b f plus g dx is equal to integral a to b f dx plus integral a to b g dx. As f and g are integrable, therefore they are bounded on closed interval ab. And this implies that f plus g is also bounded on closed interval ab. Now consider the partition as usual, p equal to a equal to x naught, x1 and xn equal to b of closed interval ab, and let small mr and capital Mr be the bounds of f, and mr dash and capital Mr dash are the bounds of g respectively on rth subinterval xr minus 1 xr. Then ये GL भी है और ये LU भी है, इसलिए स्मॉल mr is less than or equal to f of x is less than or equal to capital Mr, and also mr dash is less than or equal to g of x is less than or equal to capital Mr dash for all x belonging to xr minus 1 xr. Now for any partition P of AB using theorem 1.9 वी हैव, उसमें हम ऑलरेडी ये वाला रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं कि LFP प्लस LGP इज लेस देन और इक्वल टू LF प्लस GP एंड दिस लोअर सम इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अपर सम ऑफ F प्लस GP एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू UFP प्लस UGP. तो ये रिजल्ट कहां से आएगा? थ्योरम 1.9 से. ये ऑलरेडी मैं नोट्स में दे चुकी हूं, तो आप इसको देख सकते हो. Let epsilon positive be given. Since f and g are integrable on closed interval ab, therefore there exists partition p1 and p2 of closed interval ab such that ufp1 minus lfp1 is less than epsilon by 2 and ugp2 minus lgp2 is less than epsilon by 2. ये है necessary condition for integrability जो आप ऑलरेडी कर चुके हो. हमने यहाँ P1 लिया है, यहाँ P2 लिया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि F फंक्शन के लिए अलग पार्टीशन आए और G फंक्शन के लिए अलग पार्टीशन आए. अब हमें तो सेम चाहिए दोनों जगह, तो क्या मेथड रहता है सेम बनाने का कि हम P स्टार कॉमन रिफाइनमेंट ले लेंगे इन दोनों पार्टीशंस का, P1 यूनियन P2 ले लेंगे. तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा UF. आपको पता है कि जब हम रिफाइनमेंट लेंगे कॉमन, तो कॉमन रिफाइनमेंट लेने से आपके पास रिफाइनमेंट के केस में अपर सम छोटा होता है और लोअर सम बड़ा. तो UFP स्टार माइनस LFP स्टार विल बी लेस देन और इक्वल टू UFP1 माइनस LFP1. और ये किससे छोटा है? एप्सिलॉन बाय 2 से. और सेम इसी तरह से, क्योंकि ये कॉमन रिफाइनमेंट P2 की भी है, तो उसके केस में भी आ जाएगा UGP स्टार माइनस LGP स्टार इज लेस देन और इक्वल टू UGP2 minus LGP2 and that is less than epsilon by 2. So using 1 we get जो आपका पहले से जो उस थ्योरम से रिजल्ट निकाला है उसकी हेल्प से UF plus GP star minus LF plus GP star that is also less than or equal to, आपके पास क्या आ गया यहां से, that is less than or equal to UFP star minus LFP star plus UGP स्टार माइनस LGP स्टार. क्योंकि जो रिजल्ट आपने ये 1 वाला P के लिए लिखा था वही रिजल्ट P स्टार के लिए लिख लिया है, ये वाला रिजल्ट, ठीक है ना. और उस रिजल्ट से आपका रिजल्ट आएगा, माइनस किया है उसमें से, दोनों में से, एंड दैट इज लेस देन, ये वाली क्वांटिटी आपकी लेस देन हो गई यहां से, सेकंड से एप्सिलॉन बाय 2 और ये थर्ड से, सो टोटल इज लेस देन एप्सिलॉन एंड देयरफॉर यू गोट ए पार्टीशन P स्टार फॉर विच upper sum minus lower sum of f plus g function become less than epsilon, so f plus g is Riemann integrable on closed interval ab. अब आपको ये प्रूव करना है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, तो वो देखो कैसे करेंगे. Let epsilon positive be given, there exists partition P1 and P2 of closed interval ab such that integral a to b f dx minus epsilon by 2 is, ये किसके इक्वल आएगा, क्योंकि इंटीग्रेबल है तो लोअर इंटीग्रल के इक्वल आ जाएगा. सो लोअर इंटीग्रल a to b f dx minus epsilon by 2 and that is less than LFP1. एंड ये इंटीग्रल a to b g dx minus epsilon by 2 that is यहाँ पे आ गया अपर इंटीग्रल a to b g dx minus epsilon by 2 is less than LGP2.
तो ये आपके पास आ जाएगा GLB और LUB की डेफिनेशन से। ठीक है, तो अब यहां से नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप P पार्टीशन फिर से सेम बनाना है आपको, तो फिर से हमें कॉमन रिफाइनमेंट लेना पड़ेगा, P इक्वल टू P1 यूनियन P2, देन LFP1 जो है, क्योंकि रिफाइनमेंट है, रिफाइनमेंट लेने से लोअर सम जो है वो बड़ा हो जाता है और अपर सम छोटा। तो P1 की रिफाइनमेंट क्या है, P है, तो ये वाला रिफाइनमेंट वाला हुआ ना, तो ये बड़ा है। इसी तरह से P2 की रिफाइनमेंट क्या है, P है, इसलिए ये वाला बड़ा हो गया। तो अब आपके पास इन सब चीजों को जब आप यूज करोगे तो इंटीग्रल a टू b f dx प्लस इंटीग्रल a टू b g dx माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन LF P1 प्लस LG P2, ये आपके पास आ जाएगा। कहां से, ये आपका जो ये वाला रिजल्ट था ना, ये दोनों, इन दोनों को ऐड किया है, बीच वाले छोड़ दिए और इन दोनों को भी ऐड किया है, तो ये रिजल्ट आपका आएगा। अब ये किससे छोटा है, LFP से, ये किससे छोटा है, LGP से, और ये किससे छोटा है, बाय 1, मतलब जो थ्योरम का रिजल्ट था उससे, LF प्लस GP से, और LF प्लस GP किससे छोटा है, लोअर सम किससे छोटा होता है, लोअर इंटीग्रल से, तो ये लोअर इंटीग्रल से छोटा, और इंटीग्रेबल आप ऑलरेडी दिखा चुके हो, इसका मतलब लोअर इंटीग्रल सिंपल इंटीग्रल के बराबर होगा। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया, ये फर्स्ट वाला ले लो और लास्ट वाला ले लो, इंटीग्रल a टू b f dx प्लस इंटीग्रल a टू b g dx माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन और इक्वल टू a टू b f प्लस g dx। एप्सिलॉन तो आर्बिट्रेरी है, सो टेंड्स टू 0, मींस दिस बिकम्स लेस देन और इक्वल टू f प्लस g dx। देन अब आपको क्या करना है, इसमें रिप्लेस कर दो f को माइनस f से और g को माइनस f से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि जो रिजल्ट f और g के लिए 2 है, माइनस f माइनस g के लिए भी 2 है, तो यहाँ पे सब जगह पे माइनस आ गया। और अब आप क्या करो, -1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी और ये माइनस खत्म हो जाएंगे, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, सो फ्रॉम 4 and 5 बोथ आर इक्वल एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। अब इसी की क्रोडी ये हो सकती है कि अगर अल्फा से मल्टीप्लाई हो या बीटा से तो भी आपका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, दैट इज इफ f प्लस g आर टू इंटीग्रेबल फंक्शंस ऑन AB देन FG इज इंटीग्रेबल ऑन AB। देखो एग्जाम में आया हुआ है और किस तरह से करना है वो आप देखो, as f and g are integral on AB therefore they are bounded on AB, so there exists number k positive such that mod of f of x is less than or equal to k and mod of g of x is less than or equal to k for all x belonging to AB। सो ऐसा है कि यहाँ पे ये जो नंबर हैं ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक k हो जाए और एक l हो जाए, तो आप क्या करोगे, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो उन दोनों पॉजिटिव नंबर्स में जो बड़ा नंबर होगा वो रख लोगे, तो दोनों का सेम आ जाएगा और ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, तो मोड ऑफ fx मोड ऑफ gx इज इक्वल टू मोड ऑफ fx मोड ऑफ gx एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू k स्क्वायर, दिस इंप्लाइज fg इज बाउंडेड ऑन AB। अब जब बाउंडेड आपने प्रूव कर लिया है तो फिर से एक पार्टीशन ले लो, जैसे एज यूजुअल लेते हैं, यही वाला P पार्टीशन जो हमेशा लेते रहे हैं, और अब इसके ऊपर अलग अलग फंक्शंस के बाउंड मानने हैं हमें। तो MR डैश और कैपिटल MR डैश तो हमने ले लिया GLB और LUB किसका, F का, और MR डबल डैश और MR कैपिटल MR डबल डैश किसका ले लिया, G का, फिर स्मॉल MR और कैपिटल MR किसका ले लिया, FG का, प्रोडक्ट का। ये सारे बाउंड्स किस पे ले लिए, RH सब इंटरवल XR-1 XR पे। अब XR-1 XR से कोई भी आर्बिट्रेरी 2 पॉइंट आप उठा लो, मान लो x डैश और x डबल डैश 2 पॉइंट है इसी इंटरवल के, उस केस में इस इंटरवल के इन 2 पॉइंट्स के ऊपर FG फंक्शन x डबल डैश माइनस FG x डैश का मोड हम निकाल रहे हैं, तो वो किसके इक्वल आ गया, इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, f किसके ऊपर, x डबल डैश के ऊपर g x डबल डैश माइनस f x डबल डैश x डबल डैश सिंगल डैश। अब आप देख रहे हो कि f और g में दोनों जगह सेम है, दोनों डबल डैश वाले हैं, दोनों सिंगल डैश वाले हैं, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक क्वांटिटी ऐड करेंगे जिसमें एक x डैश वाला हो और दूसरा x डबल डैश वाला हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस g x डबल डैश f x डैश, इसको सब्ट्रैक्ट किया और इसी को ऐड कर लिया। आप इसकी जगह पे g को x डैश पे और f को x डबल डैश पे लोगे तो भी आपका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है,
तो कोई भी ले सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। एक डैश का लेना है, एक डबल डैश का लेना है। फिर अब इस पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा के इसके दो अलग अलग पार्ट बनाओगे। एक्स जी एक्स डबल डैश वाली टर्म्स आपने ये वाली दोनों में से कॉमन आया, तो अंदर क्या बच गया, एफ एक्स डबल डैश माइनस एफ एक्स डैश, और इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, एफ एक्स डैश कॉमन आ रहा है, और जी एक्स डबल डैश माइनस जी एक्स डैश। यहाँ पे मोड आना चाहिए था, ये गलती से रह गया। अब जी एक्स डबल डैश किससे छोटा था, के से, और ये किससे छोटा है, एफ एक्स डैश, ये भी के से। और यहाँ पे बहुत ध्यान दो आपने क्या लिया कि इस इंटरवल की कोई भी दो वैल्यूज का डिफरेंस लिया। इस इंटरवल में जो फंक्शन की दो वैल्यूज आ रही हैं उनका डिफरेंस है ये एफ एक्स डबल डैश माइनस एफ एक्स डैश। और अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस लूंगी तो वो सबसे बड़ा डिफरेंस होगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पे ध्यान दो, इस डिफरेंस को रिप्लेस कर रहे हैं बड़ी वैल्यू का डिफरेंस और छोटी वैल्यू का डिफरेंस। मींस दिस इज एलयूबी एंड दिस इज जीएलबी, किसका, एफ का। और इसी तरह से यहाँ पे जी फंक्शन का ये है एलयूबी और ये है जीएलबी। तो ये बहुत ध्यान देने का स्टेप है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो दो पॉइंट्स पे कोई भी आर्बिट्रेरी दो पॉइंट्स है इस इंटरवल के, उसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। एंड अब ये आपके पास रिजल्ट हर एक एक्स डबल डैश और एक्स डैश के लिए ट्रू है, क्योंकि ये हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज किए हैं, कोई फिक्स पॉइंट चूज नहीं किए हैं। जब सबके लिए ट्रू है तो उन पॉइंट पे भी ट्रू है जिस पे अपर बाउंड और लोअर बाउंड आ रहा है। तो इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड से। एफ जी का अपर बाउंड है ये और ये एफ जी का लोअर बाउंड है, ठीक है। अब तो बस काम हो गया है, आपको सिर्फ डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करना है एंड टेक द समीशन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे भी डेल्टा आर से मल्टीप्लाई एंड समेशन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये आपके पास क्या आ गया, क्योंकि ये एफ जी फंक्शन के थे सब चीज, तो यू एफ जी पी माइनस एल एफ जी पी। ये किसके थे, एफ फंक्शन के, तो के एज इट इज यू एफ पी और माइनस एल एफ पी। और ये जी फंक्शन के थे इसलिए यू जी पी माइनस एल जी पी। अब आपके पास एफ और जी फंक्शन तो ऑलरेडी इंटीग्रेबल दे रखे हैं, तो इसका मतलब condition of integrability से UFP minus LFP can be made however small we want। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअली ये पूरा सम लेस देन एप्सिलॉन बनाना है, तो एक एक फैक्टर ये वाला हमारा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 बनना चाहिए। तो अगर मैं इसको लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 लूंगी तो इसका मतलब मेरे को सेटिंग ऐसी चाहिए कि UFP माइनस LFP शुड बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 के, तो वही हमने सेटिंग कर ली। इसी तरह से यहाँ पे UGP माइनस LGP मुझे क्या चाहिए, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 के, तो वही सेटिंग हमने फिर से कर ली। तो अब ये सेटिंग ही इस तरह से की है कि ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 बन जाएगा, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। सो यू गोट UFP माइनस UFGP minus LFGP less than epsilon, and so FG is Riemann integrable. So this proves the result. अब एक्चुअली ये जो रिजल्ट आपने प्रूव किया है कि अगर F और G इंटीग्रेबल है तो FG भी इंटीग्रेबल है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मान लो F फंक्शन आपने ये ले लिया 0 if x is rational, 1 if x is irrational, तो ये इंटीग्रेबल नहीं है। इसी तरह से अगर उल्टा ले लिया 1 और 0 तो भी ये इंटीग्रेबल नहीं है, हम ऑलरेडी पहली एक्सरसाइज में ही प्रूव कर चुके हैं। लेकिन f इंटू जी अगर मैं निकालूं तो उस केस में आपके पास f इंटू जी लोगे तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा ना, तो इसका f इंटू जी फंक्शन 0 हो जाएगा, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर एंड सो बिकम्स इंटीग्रेबल। इसी तरह से अगर आप f प्लस जी निकालते हो तो वो 1 बन जाएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल a b, और जब कांस्टेंट फंक्शन बन गया तो क्या बन जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल बन जाएगा वो फंक्शन भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो आपके पास क्या है, FGR2 इंटीग्रेबल फंक्शंस ऑन AB and M positive exists such that mod of gx is greater than or equal to m for all x belonging to closed interval AB, then f by g is integrable on AB। सेम लाइंस पे आप पहले इसको बाउंडेड प्रूव करोगे, देन उसी तरह से आपने दो पॉइंट्स ले लेने हैं इस इंटरवल के xr माइनस 1 के, और वहां से x डैश और x डबल डैश दो पॉइंट उठाए, उस पे वैल्यू निकाली और इसको खोला, एलसीएम लिया, फिर आपने एक क्वांटिटी ऐड की और एक सब्ट्रैक्ट की, क्योंकि दोनों क्वांटिटी एक x डैश की थी एक x डबल डैश की थी। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक क्वांटिटी दोनों x डैश वाली या दोनों x डबल डैश वाली ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, ये टेक्निक है बस। बाकी आपका काम उसी तरह से हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, इसके अंदर सेम उसी तरीके से फंक्शन f और g इंटीग्रेबल दे रखे हैं, आपको इस तरीके के फैक्टर में
ये लेने हैं